नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। यूपी के बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए हिंसक विवाद के बाद राम गोपाल नामक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसको लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बहराइच की घटना के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा को समाज में नफरत फैलाने से ही फुर्सत नहीं है। बहराइच प्रशासन वहां अन्याय कर रहा है। महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ के लालबाग पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाल्मीकि पार्क के महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि समाज से भेदभाव खत्म हो, समय समय पर ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए। वाल्मीकि समाज के लोग जो यहाँ हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं। जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पर वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान। बहराइच हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को नफरत फैलाने से फुर्सत नहीं है, अब इनके जाने का वक्त आ गया है। बहराइच की घटना शासन प्रशासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो कहते थे कि हर आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराते हैं, बहराइच में इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो वहां पर्याप्त पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि वहां किस प्रकार क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब वहां शासन प्रशासन मिलकर अन्याय कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है। अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि वो महाराष्ट्र जा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। उन्हें उम्मीद है कि जहां सपा के 2 विधायक थे वहां हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बैठे थे आप महाराष्ट्र में और यूपी में? महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह ने राजधानी लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित वार्ता की, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव हारने के बाद प्रदेश में झगड़ा करवा रही है। इसके साथ ही संजय सिंह ने कहा कि ये लोग अस्पताल स्कूल तो बनवा नहीं पाते तो झगड़ा ही करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव हारती है हमेशा झगड़ा करवाती है। राजधानी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भाजपा पर काफ़ी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बार बार बयान दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है,
अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी है तो बहराइच और देवरिया में क्या हो रहा है। संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो जब हारती है तब झगड़ा करवाती है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी झगड़ा करवा रही है। बहराइच, अलीगढ़, देवरिया में नफरत फैलाने का काम कर रही है। झगड़े दंगे फसाद होंगे तो किस बात की कानून व्यवस्था अच्छी? कौन सी कानून व्यवस्था अच्छी? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जब जब इस देश के अंदर चुनाव हारती है, चुनावी ताकत उनकी कमजोर होती है, नफरत फैलाते हैं, झगड़े कराते हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है भारतीय जनता पार्टी और अब नफरत फैला के उत्तर प्रदेश का उपचुनाव जीतना चाहती है। नफरत फैला के चुनावी राजनीति में सफलता लेना चाहती है। संजय सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने महंगाई, विकास और बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल, सड़क इन लोगों को नहीं बनवानी है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देना नहीं है। नौकरी न मिलने के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल बनाना नहीं है, अस्पताल बनाना नहीं है, सड़कें बनाना नहीं है, इंडस्ट्री लगाना नहीं है, उत्तर प्रदेश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना नहीं है, किसानों के फसल का दाम देना नहीं है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं है, नौजवान बेरोजगारी के कारण यूपी में आत्महत्या करेगा, किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करेगा। संजय सिंह ने अंबानी, अडानी और जय शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि अमित शाह के बेटे जय शाह को बल्ला पकड़ना आता नहीं है, बीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। अंबानी और अडानी का बेटा कभी दंगे में नहीं दिखाई देता। यूपी के नौजवान दंगे में दिखाई देते हैं। कभी ये लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बनाए गए, कितने अस्पताल बनाए गए, कभी बोलते नजर नहीं आएंगे। यूपी का युवा आज बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं चल रही हैं, इसमें अंबानी, अडानी को ठेके दिए जा रहे हैं। बहराइच हिंसा पर संजय सिंह ने कहा कि बहराइच में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, निंदनीय है। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भड़काने का काम करे, नफरत फैलाने का काम करे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खेतों में पराली जलाने को लेकर शासन प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई और पराली जलाने से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ लापरवाह किसान ऐसे हैं जिन्हें इसकी कोई भी परवाह नहीं है। इसी को लेकर बाराबंकी के रामनगर में एक अनूठी पहल देखने को मिली। किसान भाइयों को पराली की समस्या से निपटने के लिए बायोफ्यूल सर्कल का नया सुझाव दिया गया है। इसी को लेकर आइए देखते हैं बाराबंकी से एक खास रिपोर्ट। धान और गेहूं की कटाई के बाद किसानों के पास उनके खेतों में पराली बची रह जाती है। किसान इसे किसी उपयोग में न लाकर उसे खेतों में जला देते हैं, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति न केवल बदलते समय के साथ नष्ट हो रही है, बल्कि पर्यावरणीय समस्याओं से आम जनमानस को भी जूझना पड़ रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए भारत के अग्रिम डिजिटल बायो एनर्जी प्लेटफॉर्म बायोफ्यूल सर्कल ने पराली जलाने की जलन समस्या से निपटने के लिए बाराबंकी जिले के रामनगर में एक बायोमास बैंक की पहल कर किसानों को जागरूक करते हुए एक शानदार प्रयास शुरू किया है। पराली जलाने के मौसम के दौरान शुरू की गई ये पहला कृषि अपशिष्ट को मूल्यांकन संसाधन में बदलकर पर्यावरण संकट और किसानों के कल्याण की दोहरी चुनौतियों का समाधान करती है। बायोमास बैंक कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि फसल कटाई के बाद खेतों को साफ करने के लिए तमाम इलाकों में पराली जलाने का प्रचलन तमाम सालों से है, लेकिन इसके नतीजे पर्यावरण के साथ साथ किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। समूचे क्षेत्र में छा जाने वाली जहरीली धुएं से लाखों लोग न केवल बीमारियों के कारण प्रभावित होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के क्षरण के कारण किसानों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष तौर पर पराली से उज्जवल भविष्य कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को एक ऐसा विकल्प हम लोग प्रदान करना चाहते हैं जिसमें न केवल पर्यावरण सुरक्षित हो, बल्कि किसानों को नए कारोबार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि बायोफ्यूल सर्कल की पहल का आधार नवीन और सहगामी बायोमास एकत्रित मॉडल है, जिसे बायो बैंक कहा जाता है। पराली का संग्रहण, पर्यावरण और भंडारण इसके क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हो सका है। इससे किसानों को उद्योग से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो अपनी पराली को बाजार में बेच सकते हैं, जिसे जैव ईंधन के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इस प्रकार समस्या को सुनहरे अवसर में बदलने का मौका किसानों को मिलता है। इससे किसानों को फसल के अवशेष से पैसा कमाने का न केवल अवसर मिलेगा, बल्कि पराली को जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में भी बड़े पैमाने पर कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज़, बाराबंकी। किसानों के खेतों में जब धान और गेहूं की फसलें कटती हैं, उसके बाद लगातार पूरा देश पर्यावरणीय समस्याओं से जूझने के लिए तैयारी करने लगता है। बताया जाता है किसान अपने खेतों में उन परालियों को यूं ही जला देते हैं। इस कारण से न केवल किसानों को बड़े पैमाने पर जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरा शक्ति के जाने के कारण आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ता है, बल्कि समाज भी पराली जलने के कारण पर्यावरणीय समस्याओं के कारण परेशान होता है। अब इस समस्या से निपटने के लिए एक कंपनी है जो आगे आ रही है। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए और उनके लिए उद्योग में जुड़ने और कमाई के नए अवसरों को पैदा करने के लिए भारत की अग्रणी डिजिटल बायोफ्यूल एनर्जी कंपनी बायोमास सर्कल लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है। इसी के तहत रामनगर में किसानों के लिए बड़े पैमाने पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर कंपनी के अधिकारियों ने किसानों को यह बताने का काम किया कि किस तरह से जो पराली है वह न केवल उनके लिए जो समस्याओं का कारण बनी हुई है उससे उन्हें निजात मिल सकती है, बल्कि अगर पराली को बेचने की समुचित व्यवस्था बना ली जाए और उसे एकत्रित करने के साथ साथ तमाम तरह की चीज़ों को जोड़ते हुए उन्हें बाज़ार में बेचा जाए तो किसानों के लिए आमदनी का एक नया ज़रिया भी बन सकता है। बायोफ्यूल सर्कल ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए किसानों को तमाम तरह की जानकारियां दी हैं और किसानों को इस बाबत जागरूक किया है कि किसान कैसे पराली को अपने खेतों में न जलाकर अगर इसे बायोफ्यूल बनाने के काम में लगाते हैं तो उन्हें पैसे की आमदनी होगी और जो पर्यावरण की समस्या होती है जिससे आम जनमानस परेशान होता है उससे भी निपटा जा सकता है। बाराबंकी से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री न्यूज़ के लिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।